है क्या? तुम्हारे पास ऐसी कोई छलनी है जिस छलनी में से तुम दूध में से पानी को अलग कर सको? बोलो। ठोस में तरल तो अलग कर दिया, लेकिन वो जो तरल है उस तरल में से तुम इलायची का रस अलग कर दो, अदरक का रस अलग कर दो, तुलसी का रस अलग कर दो, दूध अलग और पानी अलग, ऐसी कोई छलनी है तुम्हारे पास? लेकिन शरीर में लगी हुई है। नाभि के दोनों तरफ पीठ की साइड में किडनी है। किडनी, एक किडनी में लाखों छलनी है, नेफ्रॉन्स हैं, और तुम्हारे शरीर का सारा रक्त उस छलनी में छाना जा रहा है। सारा रक्त छाना जा रहा है। विषैला तरल अलग और अच्छा तरल अलग। अच्छे तरल को वापस शरीर में ले लिया जाता है, विषैले को बाहर फेंक दिया जाता है। गजब की छलनी है कि नहीं है? अरे तरल में से तरल छाना जा रहा है, और ऐसी भी छलनी है जिसमें गैस में से गैस छानी जाती है ना? अच्छा ये बताओ, जब तुम सांस लेते हो तो सांस में कौन सी गैस लेते हो? बोलो भाई। ऑक्सीजन लेते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को मना कर देते हो, तू रुक जा। नाइट्रोजन को मना कर देते हो, तू रुक जा। सल्फर डाइऑक्साइड को मना कर देते हो, तू रुक जा। नहीं नहीं, सारी गैसें लेते हो। तुम हजारों तरह की गैसें सांस में लेते हो, लेकिन जैसे ही सांस में ली गई गैसें तुम्हारे फेफड़े की दीवार पर पहुंचती हैं तो तुम्हारे फेफड़े की दीवार पर एक छलनी लगी है। अंदर कौन सी गैस जाएगी? केवल ऑक्सीजन जाएगी, और बाकी सारी गैसें बाहर निकाल दी जाएंगी। बाकी गैसें भीतर नहीं जाएंगी। ऐसा गजब का शरीर दूसरा संसार में ऐसी मशीन उपलब्ध नहीं है जैसी मशीन यहाँ। तुमने यहाँ से त्वचा उखाड़ी, वैज्ञानिकों को दी कि भाई ऐसी त्वचा बनाओ, वो तो बना नहीं पाए। और गजब की बात यह है, जहाँ से तुमने उखाड़ी थी कुछ दिन के बाद वहाँ त्वचा अपने आप आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? एक बूंद खून दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट मिलकर नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे शरीर में प्रतिदिन प्रति घंटा खून बनने की प्रक्रिया जारी है, लगातार हो रहा है। अब ये बताओ, शरीर व्यवस्थित है कि नहीं है? मुंडी हिलाओ यूं। व्यवस्थित है कि नहीं है? है। तो व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के, तो इस शरीर को किसी ना किसी ने, किसने बनाया? किसने बनाया? मां ने बनाया। किसने बनाया? मां ने बनाया। अगर मां ने शरीर को बनाना आता है मां को, और मां ने शरीर को बनाया है, तो मां को शरीर के बनाने के बारे में जानकारी जरूर होगी, है ना? अब इतनी सारी माएँ बैठी हैं, क्यों रही माओ? तुमने भी तो ऐसी कई मशीन बना रखी हैं। 8-8, 10-10 बच्चे तो एक एक के होंगे तुम्हारे। अच्छा नहीं नहीं, तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हारे नहीं होंगे। तुम्हारा तो पहले कहते थे 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे, फिर कहने लगे हम 2 हमारे 2, फिर अब कहने लगे शेर का बच्चा। अब इससे आगे चले गए। मेरे गुरुकुल के सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था, तो ट्रॉली के पीछे लिखा था, बच्चा ना बच्ची नींद आए तुम्हारा सत्यानाश। तुम्हें किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, तुम तो खुद ही खुद के दुश्मन हो। बच्चे पैदा नहीं करोगे तो मर जाओगे। अच्छा चलो, एक एक तो है, क्यों री माँ? एक एक तो है। अच्छा तुमने एक एक बच्चा पैदा किया और तुम्हें बच्चा बनाना आता है। अगर माँ को बच्चा बनाना आता है तो जांच लेते हैं, माँ को इस शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। माँ एक आंख बना दोगी? नहीं। कान का पर्दा बना दोगी? 1 इंच त्वचा बना दोगी? 1 बूंद खून की बना दोगी? इसका मतलब इन्होंने नहीं बनाया। बनाया होता तो इन्हें बनाना आता, तो फिर पिताजी ने बनाया होगा। पिताजी से पूछ लेते, क्यों जी यही सब तुम बना दोगे? नहीं बना सकते, इसका मतलब इन्होंने भी नहीं बनाया। और सुनो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ने भी नहीं बनाया, क्योंकि वे भी तो माता पिता ही हैं। पर अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को किसी चीज को बनाना आ जाए तो वो सबसे पहला काम करते हैं, उसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। वॉशिंग मशीन बनानी आई तो उसकी फैक्ट्री लग गई, समझ रहे हो? फ्रिज बनाना आया तो उसकी फैक्ट्री लगा दी, और फिर अपनी फैक्ट्री में उत्पादन शुरू कर देते हैं। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट को मानव शरीर बनाना आता तो फैक्ट्री लगा देते, और बच्चे फिर फैक्ट्री में मिला करते, जैसे कुरकुरे मिलते हैं वैक्यूम पैक, लेकिन मिलते नहीं है। इसका मतलब उन्हें भी बनाना। वो व्याख्या तो कर सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, लेकिन उन प्रक्रियाओं को जन्म नहीं दे सकते। इसीलिए संसार में किसी ने भी मानव शरीर की रचना नहीं की, ये स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन किसी ने तो की। व्यवस्था है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है। कौन है मैं नहीं जानता,
लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि वो दुनिया के सारे, जितनी बुद्धि दुनिया में है टोटल, उस सारी बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। कैसा है बोलो? कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तय हो गई कि वो सर्वज्ञ है, उससे ज्यादा बुद्धिमान संसार में दूसरा कोई नहीं है। इतनी बात सिद्ध हो गई। अब एक बात मैं बताऊंगा, दूसरी बात तुम। एक तो सिद्ध हो गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, अब दूसरी तुम बताओगे। जिसमें जीवन नहीं होता उसे जड़ कहते हैं, जिसमें जीवन होता है उसे चेतन कहते हैं। बात समझ में आई? ये बोतल बोलो जड़ है कि चेतन? जड़ है। ये माइक बोलो जड़ है कि चेतन? बोलो भाई। और ये बाजा मैं चेतन। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो शरीर पड़ा होगा वो क्या होगा? जड़। अब ईमानदारी से बताओ, बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के सहारे या चेतन के सहारे? किसके सहारे रहती है? चेतन के सहारे रहती है। बुद्धि जड़ के सहारे। तो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो जड़ होना चाहिए कि चेतन? बोलो कैसा होना चाहिए? दो बातें सिद्ध हो गई, वो सर्वज्ञ है और चेतन है। क्या क्या सिद्ध हुआ बोलो? सर्वज्ञ है और चेतन है। दो बातें सिद्ध हो गई। ये मैंने नहीं की, हम सब लोगों ने मिलकर के तर्क पर सिद्ध हो रही हैं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं तुम्हें। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होने के कारण हमने उसे सर्वज्ञ कहा। और बुद्धि बिना चेतना के नहीं रहती, इसलिए वो चेतन है। अब ये जो दो बातें सिद्ध हुई हैं, तनिक इन्हें सावधानी से सुनो तो तुम्हें एक नई बात समझ में आएगी। हमने कहा सर्वज्ञ है तो बोलो सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या? बोलो सर्वज्ञ, चेतन। जब दो दो बार कह चुके हो कि है, अब कह सकते हो कि नहीं है? अरे तुमने दो बार उसका अस्तित्व सिद्ध किया। जब सर्वज्ञता सिद्ध की तो अस्तित्व सिद्ध हुआ, जब चैतन्य सिद्ध किया तो अस्तित्व सिद्ध हुआ। जब अस्तित्व सिद्ध हो चुका है तो क्या अब कह सकते हो कि अस्तित्व नहीं है? अब तो कहना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व है। ध्यान से सुनो, दो गुण सिद्ध किए, सर्वज्ञ और चेतन। और गुण बिना गुणी के नहीं रहते, गुण बिना गुणी के नहीं रहते। मैंने कहा रसगुल्ला मीठा है, मीठा होना गुण है और रसगुल्ला अस्तित्व है। अगर अस्तित्व ना हो, रसगुल्ला ना हो और मैं कहूं मीठा है, तो तुम पूछोगे क्या? तुम क्या पूछोगे? क्या मीठा है? वो तो बताना पड़े। मिठास किसी चीज में तो रहेगा। मिठास को रहने के लिए कोई सत्ता तो चाहिए, आलंबन तो चाहिए। मैंने कहा तीखा है, तो तुम क्या कहोगे? क्या तीखा है? वो किसी चीज में तो रहेगा। मैं कहता हूं लंबा है, तो तुम कहोगे क्या लंबा है? गुण को गुणी की जरूरत होती है, बिना गुणी के गुण नहीं रह सकता। दो गुण सिद्ध हो चुके हैं तो गुणों की सिद्धि हुई है, इसका मतलब गुणी है। और जो गुणी है, जिसका अस्तित्व है, उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं अस्तित्व वाले को सत। क्या कहते हैं बोलो? सत्य नहीं, सत। क्या है वो बोलो? सत। तो तीन बातें सिद्ध हो गई, सर्वज्ञ है, चेतन है, सत है। ताकत देख लेते, इसमें कोई ताकत वाकत है कि नहीं है? ताकत भी है कि नहीं है इसमें? देखो, ये बोतल रखी है, ये बोतल मेरे हिलाए बिना हिल जाएगी क्या? बोलो, मुझे इस बोतल को खिसकाना है, क्या मेरे बल लगाए बिना ये बोतल खिसक जाएगी? नहीं खिसक सकती। संसार में जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने जाना होगा गति के नियम होते हैं, और गति के नियमों में एक नियम होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बनी रहती है, गति में है तो गति में बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तब वो उस वस्तु गति में आती है। बिना बल लगाए वस्तु गति में नहीं आ सकती। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे ये पेन है, इस पेन पर मैं बल ना लगाऊं तो ये गति में नहीं आएगा, लेकिन मैं बल लगाता हूं तो ये गति में आ गया। बात समझ में आई? अब इसे गति में लाने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि बल कितना लग रहा है, दिखने वाली गति आ जाए, इसके लिए बल लगाना पड़ेगा बाहर से। अब ये जो पेन है इस पर बल इसके वजन से ज्यादा होना चाहिए तब ये चलेगा, इसके द्रव्यमान से ज्यादा बल होगा तब ये चलेगा। समझ में आई बात? तो इस पेन को मैं खिसका सकता हूं क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा बल है, लेकिन इस पिलर को खिसका सकता हूं क्या मैं? क्यों? क्योंकि मेरा बल इसके द्रव्यमान से कम रह गया। क्या इस भवन को खिसका सकता हूं मैं? नहीं, क्योंकि मेरा बल इस भवन के द्रव्यमान से
मेरी ओर ध्यान दो, यहाँ जरूरी चीज़ों पर ध्यान दो। ये भारत में बड़ी समस्या है। गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी मशीन आ जाए तो 1000 आदमी खड़े होकर देखते हैं ये क्या हो रहा है, जैसे पहले कभी गड्ढा नहीं देखा हो, है ना। कोई आता जाता इधर उधर गतिविधि होती है तो आपका ध्यान उधर चला जाता है। यहाँ ध्यान दो, मेरी ओर ध्यान दो, अभी यही महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए, चलाने के लिए उसके द्रव्यमान से ज्यादा बल लगाएंगे तो दिखाई देने वाली खिसकाहट उसमें होगी, चलन, उसमें जो गति पैदा हुई वो दिखने वाली गति तब बनेगी जब उस पर बल उसके द्रव्यमान से अधिक लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? है? अच्छा, अब बताओ, अगर कोई आदमी, हम में से कोई आदमी इस भवन को खिसका के आधा किलोमीटर परे ले जाए तो ये बताओ हम सब लोगों से ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? है? और कोई हिमालय पर्वत को खिसका दे तो कहेंगे भाई साहब ये तो पूरा हनुमान है, हैं? और अगर कोई पूरी धरती को हिला दे तो उससे ज्यादा ताकत तो संसार में किसी के पास नहीं है। अब ये बताओ, धरती स्थिर है कि गति में है? बोलो, कहाँ घूम रही है? सूरज के चारों ओर घूम रही है। जिस किसी ने धरती को गति दी, जो कोई धरती को गति में लेके आया, ईमानदारी से बताओ उसके जितना बल संसार में किसी के पास है? सारे संसार के पास भी है। धरती तो छोटी सी है, धरती से 300 गुना बड़ा सूरज है, वो 300 गुना बड़ा बृहस्पति है, और 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। वो इन सबको भी गति में चला रहा है। जिसके पास इतनी ताकत है उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं? बोलो। कितनी बातें हो गई? कितने गुण सिद्ध हुए? बोलो। पहला क्या था? सर्वज्ञ, दूसरा चेतन, तीसरा सत, चौथा सर्वशक्तिमान। अभी सर्वशक्तिमान तुम्हें समझ में नहीं आया? सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? मुझे मुल्ला जी मिले, मैंने मुल्ला जी से पूछा कि मुल्ला जी अल्लाह कैसा है? बोले कादिर मुतल्लक है। मैंने पूछा ये क्या होता है? बोले जो चाहे सो कर सकता है। मैंने कहा ऐसा कैसे? बोले अरे जो चाहे सो कर सकता है। मैंने कहा मुल्ला जी मैं आर्य समाजी आदमी, कुछ उल्टी सीधी बात पूछ लूंगा, थोड़ा सावधानी से बताओ। बोले अरे तुम जो सोच सकते हो वो सब कर सकता है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, अपने जैसे